हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम SN2 रिएक्शन का त्रिविम रासायनिक पहलू स्टडी करने जा रहे हैं। हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म हमारा चल रहा था। आज हम हमारा 5th पॉइंट बना लेते हैं। वो है हमारा SN1 का हमने पढ़ लिया था और SN2 का आज हम स्टडी करेंगे। SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रासायनिक पहलू। तो बेटा SN2 अभिक्रिया के अंदर त्रिविम रासायनिक पहलू क्या होता है कि आपको ये अगर वही प्रकाशी यदि या जब प्रकाशिक सक्रिय प्रकाशिक वहाँ भी ये लिखा था हमने, प्रकाशिक सक्रिय यानी ध्रुवण गुणक, प्रकाशिक सक्रिय ब्रैकेट में ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड की क्रिया SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं NU, का आक्रमण छूटने वाले समूह, जिसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप के विपरीत अपोजिट दिशा से होता है, जिसके फलस्वरूप निर्मित उत्पाद का अभिविन्यास एल्किल हैलाइड के विन्यास के ठीक विपरीत होता है। अर्थात निष्कर्ष ये है SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है
जिसे वाल्डेन प्रतिपन्न, वाल्डेन प्रतिपन्न, ये वर्ड ध्यान रखना, वाल्डेन प्रतिपन्न भी आ जाता है कभी कभी, कहते हैं। तो ये वहाँ निष्कर्ष में लिखा था SN1 अभिक्रिया विन्यास के रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है, और यहाँ निष्कर्ष में हमने लिखा है SN2 अभिक्रिया वाल्डेन प्रतिपन्न के साथ संपन्न होती है। तो यानी इस लाइन को पहले अच्छे से क्लियर करो, हम क्लियर करते हैं। जब प्रकाशिक सक्रिय यानी ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड की क्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसे NU- कहते हैं, का आक्रमण छूटने वाले समूह यानी लीविंग ग्रुप, जिस दर से समूह हटता है ना उसे लीविंग ग्रुप कहते हैं, के विपरीत दिशा से होता है, जिसके फलस्वरूप निर्मित उत्पाद का अभिविन्यास जो एल्किल हैलाइड है के विन्यास के ठीक विपरीत होता है। इसे ही हम विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को बेटा हम समझते हैं। ये लिख लिया आपने, कॉपी कर लिया, पोज कर लो और कॉपी कर लो इसको। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या है मामला। तो हमने प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया था 2-ब्रोमोब्यूटेन, जिसमें एक था इथाइल C2H5, ये क्रेल सेंटर था, क्रेल कार्बन, इसके इधर जुड़ा हुआ था बॉन्ड मिथाइल, ये आपकी मिथाइल हो गया, एमी एक जुड़ा हुआ था इससे डैश बॉन्ड से BR-PH और BR यहाँ लगा हुआ, इसको हमने कहा था +2-ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय प्लस विन्यास दे दिया ना हमने, प्लस भी दे सकते हैं और डी भी दे सकते हैं। डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। क्या होता है? दक्षिण ध्रुवण। जब इसकी रिएक्शन किसी नाभिक स्नेही यानी एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं, जिसमें OH- क्या है? नाभिक स्नेही है, और अभिक्रिया हो रही है आपके SN2 मैकेनिज्म से। तो हम देख रहे हैं कि ये छूटने वाला समूह है, यहाँ से हटेगा। ये BR क्या है? छूटने वाला समूह है जो कि लीव करेगा, हटेगा। और जो OH है उसका अटैक इस छूटने वाले समूह से अपोजिट डायरेक्शन से यानी इधर से होगा। तो जब छूटने वाले समूह से अपोजिट डायरेक्शन से होगा तो अब इसका विन्यास जो होगा वो क्या होगा? यहाँ C2H5 भी होगा, और ये मैथिल है, ये इधर आ जाएगा क्योंकि त्रिविम बाधा कम देगा, ये इधर होगा तो छूटने वाले समूह को ये इधर आ गया। इसको हमने मिथाइल नाम दे दिया, या एमी कह दो, बात एक ही है। और ये डैश बॉन्ड से जुड़ा है हाइड्रोजन, वो इधर आ जाएगा, और OH इस साइड जुड़ेगा, यानी ये हो गया ब्यूटेन 2-ऑल। क्या बन गया? ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल तो SN1 से भी बनता है, लेकिन अब ये D है ना, तो ये क्या होगा? L होगा, यानी माइनस होगा। तो ये ब्यूटेन माइनस है, या फिर ये कौन सा है? D है। तो विन्यास क्या होगा? L। विन्यास इसका क्या है? L। तो इसका D, इसका L, तो विन्यास क्या हो गया? बदल गया, इन्वर्जन हो गया। विन्यास का इन्वर्जन हो जाना, इसलिए ये है वाल्डेन इन्वर्जन। इसको किस नाम से जानते हैं हम? ये होता है आपके वाल्डेन प्रतिपन्न। वाल्डेन प्रतिपन्न है, तो वाल्डेन ने इसको देखा था, इसलिए इसका नाम वाल्डेन प्रतिपन्न हो गया। तो SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ होती है। समझ गए बेटा? कोई डाउट? देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चनों पे नज़र डाल लेते हैं अपन। ठीक है।
अब जैसे यहाँ है, यही ले लो। अब यूँ पूछ देते मेजर प्रोडक्ट विल बी, पहला होता DL ब्यूटेन टूऑल, दूसरा ऑप्शन होता डी या प्लस माइनस भी कह सकते हैं, डी या DL यानी यू भी कह सकते हैं, प्लस माइनस ब्यूटेन टूऑल, या ऐसे कह सकते हैं DL ब्यूटेन टूऑल, या यूँ भी कह सकते हैं इसको ब्यूटेन टूऑल का रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिश्रण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है L ब्यूटेन टूऑल, तीसरा ऑप्शन है D ब्यूटेन टूऑल, और चौथा ऑप्शन है नन। तो आप क्या टिक करोगे? तो SN2 दिख रही है ना, तो आप यहाँ D है तो ये L बनेगा, यानी आपका आंसर ये नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो, इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ SN1 हो जाए तो फिर ऑप्शन आएगा आपका 1, क्योंकि 1 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। तो ये SN2 का त्रिविम रासायनिक पहलू था। और क्वेश्चन क्या आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिए कि कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारा 6th पॉइंट है, वो है 6th पॉइंट SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता क्रम, यानी क्रियाशीलता का क्रम क्या रहने वाला है SN2 के प्रति। तो वही देखो बेटा, यहाँ पीछे से अटैक होता है, तो पीछे से अटैक जब अच्छे से होगा जब उस कार्बन पर बाधा कम होगी, बड़े समूह कम होंगे। चूँकि इस क्रियाविधि में नाभिक रागी अभिकर्मक का आक्रमण छूटने वाले समूह के पीछे से होता है। अतः एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता छूटने वाले समूह से जुड़े कार्बन की त्रिविम बाधा पर निर्भर करती है। यानी उस समूह पर त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी ना, तो
नाभिक स्नेही जल्दी से प्रहार कर देगा। कैसे, समझिए। देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप मेंशन कर लो। तो क्रियाशीलता के लिए कॉन्सेप्ट हो गई, क्रियाशीलता अर्थात करके इस लाइन का मतलब है अर्थात। क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती त्रिविम बाधा। जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी वैसे ही क्रियाशीलता डाउन हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको काम मिलेगा। कैसे, देख लेते हैं जरा। ये आपका CH3Cl समूह, ये आपका CH3CHHCl समूह, यानी 1 डिग्री हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ये सुपर 1 डिग्री बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री। और तो ये क्या हो गया, CH3 और यहाँ HEl और Cl, ये हो गया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। है ना। और ये आपके हो गया CH3 CH3Cl 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो तीनों आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं ना तीनों। अब देखिए यहाँ पर तो तीनों ही जगह हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर क्या है, तीनों ही जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो नाभिक स्नेही जो भी आएगा वो आसानी से इस पे अटैक कर देगा। पीछे से अटैक होता है ना, इस पर नाभिक स्नेही पीछे से आ रहा है तो नाभिक स्नेही को थोड़ा सा ज़्यादा CH3 प्रॉब्लम करेगा। इधर नाभिक स्नेही आ रहा है जुड़ने के लिए तो उसको ये 2 CH3 बाधा देंगे, और इधर नाभिक स्नेही अगर जुड़ने के लिए आ रहा है तो ये तीनों ग्रुप इसको बाधा पहुंचाएंगे। तो नाभिक स्नेही का अटैक इधर से इधर जैसे ही अपन जा रहे हैं, क्या देख रहे हो आप, त्रिविम बाधा क्या होती जा रही है, त्रिविम बाधा बढ़ती ही स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं उसको। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अतः क्रियाशीलता क्या होती जा रही है, क्रियाशीलता घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया, क्रम हो गया आपके 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील, और CH3Cl की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा हो गई। तो ये आपके क्रियाशीलता SN1 के बिल्कुल विपरीत ऑर्डर आ जाता है। SN1 के लिए जो आपने देखा था ना, उससे बिल्कुल अपोजिट क्रम आ गया यहाँ पे। यानी SN1 के लिए कौन ज़्यादा क्रियाशील था, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील था। ठीक है, लेकिन SN2 के कौन लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन है, 1 डिग्री यानी CH3Cl। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए बेटा, अब क्या करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो NCERT में SN2 के लिए आपके 10.6 क्वेश्चन है इंटेक्स का, और कई और भी हैं क्रियाशीलता को लेके। तो क्वेश्चन और ले लेते हैं NCERT का।
SN2 के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में जमाइए। इसमें क्या है, और पहला और दूसरा है कैसे और दो। चलिए सोचो, पहले आपके लिए सोचने के लिए दिया है, आप इनको देख लो कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, आपको बताना है। फिर हम देखते हैं इसका जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो देखिए यहाँ पर इनको ये लाइन स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पर इसका क्या मतलब है, CH3 है ना, इसका क्या मतलब है, यहाँ CH3 है, ये इसका क्या मतलब है, यहाँ C है, और इसका क्या मतलब है, यहाँ CH3 है। तो ये कैसा डिग्री हो गया बेटा, दैट इज 3 डिग्री। और ये कैसा डिग्री हो गया, CH, इधर भी CH3 जुड़ा है और इधर भी CH2 जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं 2 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है ना, तो सेकंड ज़्यादा क्रियाशील है किससे, फर्स्ट से, SN2 की। अगर SN1 के लिए पूछता तो 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा, लेकिन SN2 के लिए ये ज़्यादा क्रियाशील है। अब इसको देखो, यहाँ ये CH2 है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी तो ये CH2 ही है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो ये तो दोनों ही 1 डिग्री निकले, फंस गए हम तो। लेकिन देखिए इस कार्बन के बाद ये कार्बन और ये कार्बन के बाद ये कार्बन, और यानी इस कार्बन 1, 2 और तीसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ा है जो बाधा दे रहा है, कौन से पे है, तीसरे पे। और यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 डिग्री पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो सॉरी 4 कार्बन पे, तो मेथिल समूह क्या है, दूर है, तो इसमें कम त्रिविम बाधा है, इसमें क्या है, कम त्रिविम बाधा है, और इसमें क्या है, अधिक त्रिविम बाधा है, अधिक त्रिविम बाधा। तो इसमें कम त्रिविम बाधा, इसमें अधिक त्रिविम बाधा, इस वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, कम त्रिविम बाधा वाला ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ भी सेकंड ज़्यादा क्रियाशील है किससे, फर्स्ट से, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको किताब में मिलेंगे, आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा करने में कि कंसेप्ट हमको पता लग गया। तो एक बार ट्राई करना क्वेश्चनों को, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो 10.16 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, NCERT के एक्सरसाइज का 10.16 क्वेश्चन पे SN1 और SN2 16, 70 और 10.8 पाठनीय, ये सब आपके SN1 SN2 पर क्रियाशीलता को लेके बने हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको करना ट्राई। अब हम लिखते हैं NSR की क्रिया विधि। देखो अब हम पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब हम देखते हैं NSR के उदाहरण, यानी यहाँ क्रिया विधि के बाद हम कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, एल्किल हैलाइड की वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तरह से संपन्न होती हैं, तो उसमें NSR के उदाहरण हम ले लेते हैं
और जिनसे एल्किल हैलाइड बहुत सारे यौगिकों का निर्माण भी करेगा। उदाहरण इसमें पहला है एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का ही निर्माण किया है। अभी तक हमने जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे क्रियाविधि को समझाने में, तो मैंने उनमें एल्कोहल ही तो बनाया था। तो एल्कोहल का निर्माण, लेकिन ध्यान रखना एल्कोहल का निर्माण आपको तभी करना है जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन हो। तो यह नाभिक स्नेही कौन होंगे? नाभिक स्नेही अभिकर्मक होंगे। एक तो H2O ही होगा, एक दूसरा होगा आपके AgOH हो सकता है, एक्वस जलीय। तीसरा हो सकता है आपके एक्वस KOH और एक्वस NaOH। तो जब भी एक्वस लिखा है, जलीय लिखा है, तो अब आप एल्किल हैलाइड के हैलोजन को हटा के OH लगा दो। और ज़्यादातर अभिक्रिया SN1 से करना। कौन सी से? SN1 से। SN1 भी अगर 3 डिग्री हो तो SN1 से करना, अदरवाइज SN2 से करना 1 डिग्री हो। तो अब देखो इससे एल्कोहल के निर्माण में, जैसे एल्किल हम ले लेते हैं, ये नाभिक स्नेही हो गया आपके। एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपका 10.14 के अंदर, ऐसे CH3 CHBr, फिर आपके दे रखा है CH2 CH3, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस NaOH, जलीय NaOH, एरो लगा हुआ है। तो पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वही 2-ब्रोमोब्यूटेनॉल है ना। तो 2-ब्रोमोब्यूटेनॉल है तो सीधे से है 2-ब्रोमो है तो Br हट जाएगा, और Br हट जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3। अब त्रिविम पूछा नहीं है कि D बनेगा कि L बनेगा, इसलिए सीधे आप तो प्रोडक्ट बना दो CH2 CH2 CH2, ये आपके प्रोडक्ट बन गया। तो ये तो 10.14 में आपको ऐसे उसमें क्वेश्चन में 2-ब्रोमोब्यूटेनॉल बना देना है, ठीक है। चलिए और देखें, एक एग्जांपल तो हमने करा दी। एक आपके 11.13 में मिलेगा क्वेश्चन, यानी एल्किल हैलाइड कौन सा लिया जाए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, जिसकी SN2 अभिक्रिया कराई जाए तो हमें ये मिल जाए। कौन सा? तो ये आइडेंटिफाई करना है आपको। तो उसके लिए इसका नाम लिख रखा है ये 1, तो 1 साइक्लो एक्सिल मेथेनॉल इसको बनाने के लिए आप यहाँ क्या लोगे? तो आप देखो बेटा, यहाँ क्या लोगे? अपन ने देखा है एक्वस KOH की रिएक्शन कराएंगे, इसकी एक्वस KOH की, तो OH आया है ना। तो आप यहाँ क्या लोगे? तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा CH2Br, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसमें जहाँ से Br हटता है वहीं जाके OH लग जाता है। तो प्रश्न मार्क की जगह आपको ये लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यही बात है, इसी प्रश्न मार्क की रिएक्शन अगर SN1 से करा दी जाए एक्वस KOH की उपस्थिति में, तो फिर सोचो अब यहाँ क्या बनेगा। तो अब अपन जानते हैं कि SN1 में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ पहुँचेगा पुनर्विन्यास करके, तो यहाँ बनेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ जाके OH जुड़ेगा, और क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। तो कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है। तो ये एल्कोहल के निर्माण के लिए अभिक्रियाएं थी कि एल्कोहल कैसे बनाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल है आपके ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण, ईथर के निर्माण में इस अभिक्रिया का नाम ही है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब इसमें एल्किल हैलाइड के लिए क्या है टिप्पणी? जब प्राथमिक, द्वितीयक नहीं ले सकते यहाँ, SN2 होती है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया, प्राथमिक को अंडरलाइन कर लेना, इसमें प्राथमिक ही लेते हैं, क्रिया NaOR, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, के साथ एल्कोहल का सोडियम लवण होता है, यानी सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? एल्कोहल का सोडियम के साथ संपन्न की जाती है, तो इस क्रिया से ईथर निर्मित होते हैं। अतः अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन ईथर संश्लेषण नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। 11वें चैप्टर में भी ये रिएक्शन आएगी, वहाँ आपको इस रिएक्शन को हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं ना, तो वहाँ क्यों पढ़ाएंगे? कह देंगे कि 10th चैप्टर से कॉपी कर लो। तो ये बात लिख ली। अब अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से, क्योंकि प्राथमिक लिया है हमने, क्रिया विधि से संपन्न होती है। अभी हमने SN2 देखा ही है, आज के आज ही देखा है, ठीक है, वो क्रिया विधि इसमें चलानी है। देखो जैसे एल्किल हैलाइड प्राथमिक ले लिया हमने CH3CH2Cl, तो इसकी क्रिया हम किससे करेंगे? NaOR। तो ये OR क्या हो गया? नाभिक स्नेही।
ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके नाभिक स्नेही हो गया, ठीक है। अब नाभिक स्नेही हो गया तो यहाँ से Cl हटेगा और पीछे से जाके OH इस पे अटैक कर देगा। क्रिया SN2 क्रिया विधि से होगी, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसको बनाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा उत्पाद बनाते हम। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2O और O जुड़ गया, तो इसको ही तो बोलते हैं ईथर, ठीक है। और ये NaCl बाहर निकल जाएगा, ये आपके NaCl बाहर हो गया। कोई डाउट? समझ में आ गई रिएक्शन? कोई डाउट नहीं है? चलो, तो इस पे 11.23 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, पहले हम 10 चैप्टर की करते हैं। एक क्वेश्चन 10.14 में मिलेगा आपको, ऐसे ही है। CH3 CH2 Cl प्लस NaO और यहाँ है C6H5। बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाना है अब इसका, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए।